बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर अब्बासी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। कराची कभी ख्वाबों का शहर हुआ करता था। मुल्क के तमाम सूबों में रहने वाले लोग यहाँ रिहाइश और काम करने के ख्वाब देखा करते थे। इस शहर की सड़कें साफ़ सुथरी होती थी और हर शाम को रोज़ाना उनको धोया जाता था, और सड़कें ऐसी पुख्ता और चमकदार थीं कि इस पे चलती हुई कार में भी कोई झटका महसूस नहीं होता था। सड़क बनाने के लिए पहले हमने खुद देखा है कि सड़क बनाने के लिए पहले मोटे मोटे पत्थर डाले जाते थे, उन पर रूलर चलता था। जब वो पत्थर दब जाते तो फिर उन पर रोड़ी डाली जाती और फिर उस पर कई दिन तक पानी छिड़क के उस रोड़ी पर रूलर चलाया जाता, जिसकी वजह से वो अच्छी तरह प्रेस हो जाता था। फिर इस पर 4 से 5 इंच मोटी तारकोल की तह जमाई जाती थी जो कभी ख़राब नहीं होती थी और बरसों चलती थी। सड़कें इतनी साफ़ सुथरी थीं कि इन पे आप आराम से चले जाएं, मजाल है जो एक झटका भी आपको लगे। लेकिन फिर शहर उन लोगों के हाथ लग गया जिन्होंने कभी पैसों की शक्ल नहीं देखी थी। कंगले भूखे फ़कीर ख़ानदान के अपने हराम पैसों की बदौलत इस शहर पर काबिज़ हो गए और उन्होंने इस शहर के तरक्याती फ़ंड अपने अकाउंट में डालने शुरू कर दिए और इस शहर का बेड़ा गर्क होना शुरू हो गया। इस शहर की सड़कों को तरक्याती काम के नाम पे कभी गैस वाले आके खोद देते हैं, कभी के इलेक्ट्रिक, जो पहले कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई थी कि ईसी थी, वो आके उन्होंने सड़कों को खोद खोद के उधेड़ दिया। कभी टेलीफोन महकमे वाले भी खुदाल और फावड़े लेके मैदान में आ गए और खोद खोद के कराची की सड़कों का बेड़ा गर्क कर दिया। कभी गैस वाले आ गए मैदान में और उन्होंने कराची की सड़कों को बेड़ा गर्क कर दिया। जब ये तमाम महकमे कराची की सड़कों का बेड़ा गर्क कर रहे थे तो अवाम क्यों पीछे रहते? वो भी हर एहतजाजी मुजाहरे में सड़कों पर टायर जला जला के उन्होंने सारा तारकोल पिघला दिया और जिस जगह टायर जलते थे वहाँ पे गड्ढे और खड्डे पड़ गए। पूरे शहर की तकरीबन तमाम सड़कों पे गड्ढे और खड्डे मौजूद हैं। मीडिया जब ज़्यादा शोर मचाता है तो वहाँ पे जहाँ खड्डा होता है एक चेपी लगा दी जाती है जो कुछ दिन ही चलती है, उसके बाद गटर का पानी उसके ऊपर आता है या पानी कहीं से भी आ जाए तो वो चेपी भी ख़त्म हो जाती है और फिर वही गड्ढे और वही गड्ढे सड़कों पे मौजूद हैं। आप शहर में कहीं भी निकल जाएं, किसी भी सड़क पे चले जाएं, शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में चले जाएं, आपको कोई सड़क साबित या सही हालत में नज़र नहीं आएगी। गड्ढे ही गड्ढे आपको नज़र आएंगे हर जगह। अब सड़क किस तरह डाली जाती है? जिनके हाथ में शहर की बागदौड़ है, जो इस शहर पे हुकूमत कर रहे हैं, मट्टी के बड़े बड़े डंपर लाके उस जगह डाल दिए जाते हैं जहाँ सड़क बनानी है। पहले मट्टी बिछाई जाती है, फिर उस पर बारीक रोड़ी डाल के रोलर चलाया जाता है और फिर उसके ऊपर तारकोल का छिड़काव कर दिया जाता है। ये सड़क ऐसी होती है कि बारिश का एक मामूली सा खतरा और बहते गटर उसको 1 मिनट में बेड़ा गर्क कर देते हैं और वो दोबारा सारे तारकोल हट जाता है और मट्टी बाहर निकल आती है। अभी तारिक रोड के अंडर पास बनाए गए थे, अंडर पास बने हुए इफ्तिताह हुए 2 महीने बाद बारिश हो गई, पूरा अंडर पास की सड़क जो है वो उखड़ गई क्योंकि नीचे तो मट्टी थी, ऊपर तारकोल का छिड़काव था, इसलिए वो सड़क पूरी हट गई। अब वो दोबारा उसको सही तरह करके उस पोर्शन को बनाया है जो बारिश के अंदर तबाह बर्बाद हो गया था। कराची की सड़कें ऐसी हैं कि आप चाहे अपनी गाड़ी में जा रहे हों चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हों, अगर आप गाड़ी में बैठे हैं तो उछल उछल कर आपके जिस्म का जोड़ जोड़ हिल जाएगा, और जो आपकी बदकिस्मती कि आप रिक्शा या चिंची में या मोटरसाइकिल पर हैं तो फिर तो आप समझ लें कि आपके जिस्म का एक एक जोड़ अपनी जगह से हिल चुका है। यही वजह है कि इन गढ़ों की वजह से मोटरसाइकिल और गाड़ियों के कारीगरों ने शहर की टूटी फूटी सड़कों की तमाम फुटपाथों पर कब्ज़ा कर लिया है। आप जिस तरफ भी निकल जाएं, फुटपाथ को घेर के और सड़कों को घेर के ये कारीगर मोटरसाइकिलें और कारें सही कर रहे हैं। आप किसी जगह भी जाएं, आप देखेंगे कि छोटी छोटी दुकानों में इन्होंने सिर्फ अपना सामान रखने के लिए ली हुई हैं, बाकी गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें सड़कों पर खड़ी करके सही कर रहे हैं। पूरी सड़क को इन्होंने घेर रखा है। पहली पतली पतली सड़कें हैं उन पे ये कारीगर माफिया जिन्होंने पूरे शहर को घेरा हुआ है, उन सड़कों पे अपनी कारें खड़ी करके वहीं डेंटिंग पेंटिंग और तमाम काम वो कारों का उन्हीं सड़कों पे कर रहे हैं, और वो सड़क जो पहली छोटी थी मज़ीद पतली सी गली बन जाती है और इसकी वजह से एक ट्रैफिक जाम हो जाता है। लेकिन इनको कारीगरों को किसी चीज़ की परवाह नहीं है, ये अपने माल बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं और तमाम शहर की सड़कों को घेर कर अपना काम शुरू किया हुआ है इन लोगों ने। ये लाखों कारीगर माफिया इस वक्त शहर पे चिमटे हुए हैं। अगर आप कहीं बाहर चले जाएं, मसलन दुबई चले जाएं, वहाँ आपको कोई भी किसी भी सड़क के किनारे कोई मोटर मैकेनिक, कोई मोटरसाइकिल मैकेनिक की दुकान ही नज़र नहीं आएगी।
ना वहाँ पे कोई चीज़ आपको ऐसी नज़र आएगी जिससे सड़क जाम हो, क्योंकि वहाँ की सड़कें बिल्कुल साफ़ सुथरी और बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक बनी हुई हैं। वहाँ गाड़ियाँ चलती हैं तो उनमें ख़राबी पैदा ही नहीं होती। जहाँ गाड़ियाँ खड्डों में उछल उछल के, जहाँ इंसानों के जोड़ और मोहरे को हिला देती है, गाड़ियों के खुद अपने अंजर पंजर सारे ढीले हो जाते हैं और फिर उसको तकरीबन हर हफ्ते ही कुछ ना कुछ उसको काम करने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए कारीगरों के मज़े आए हुए हैं, पूरी कराची की सड़कें इन्होंने घेरी हुई हैं और मज़े से अपने माल बना रहे हैं। इन सड़कों ने जिनके गड्ढे और गड्ढे पड़े हुए हैं, इन्होंने गाड़ियों को और इंसानों को मुस्तकिल मरीज़ बना दिया है। अगर आप फोर के चौरंगी से शाहराह फैसल तक जाएं तो सबसे पहले सलीम सेंटर आएगा, जहां पे कार के कारीगरों ने पूरा इलाका घेरा हुआ है। आगे बढ़ें, यूपी मोड़ आ जाएगा, जहाँ मोटरसाइकिल बनाने और कार को कारीगरों ने पूरा यूपी मोड़ को घेरा हुआ है। वहाँ से आगे आप बढ़ें, प्याला होटल आ जाएं, जहाँ पे मोटरसाइकिलों की सैकड़ों दुकानें और प्याला होटल से पहले दोनों एतराफ़ कार ठीक करने वाले बैठे हुए हैं, जिन्होंने पूरी सड़क घेरी हुई है और आम दिन में वहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल होता है। आगे बढ़ें, वाटर पंप आ जाएगा। वाटर पंप पे इन कार मैकेनिकों ने या कारीगरों ने पूरी सड़क को घेरा हुआ है और ये अच्छी खासी चौड़ी सड़क को एक पतली सी गली बनाया हुआ है। उससे आगे बढ़ें तो आयशा मंजिल है। आयशा मंजिल को पूरा इन्होंने घेरा हुआ है कारीगर माफिया ने। वहाँ से चलें तो पीआईबी कॉलोनी आ जाएं। पीआईबी कॉलोनी की तो दोनों सड़कों को जो पहले ही ज़रा सी हैं, छोटी छोटी हैं, उनको इन कार माफिया ने दोनों इतराफ़ घेरा हुआ है। दुकानें, छोटी छोटी दुकानें लेके सिर्फ अपना सामान रखा हुआ है, बाकी कारें, गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ सब इन्होंने सड़कों पर खड़ी की हुई हैं और वहीं उनकी ठोक पीट कर रहे हैं खड़े हुए। मोटरसाइकिलें बना रहे हैं, कारें बना रहे हैं, न इनको किसी से परवाह है, न इनकी किसी का वक्त ज़ाया होने की परवाह है। पूरी सड़क जाम हो जाती है इनकी वजह से, लेकिन इनको परवाह नहीं, अपने काम में लगे हुए। न इनको कोई मना करने वाला है, न कोई इनको इस जगह से उठाने वाला है कि भाई ये छोटी छोटी दुकानें इन्होंने ली हुई हैं, बाकी सड़क जो है इनके बाप की है उस पर ठीक काम कर रहे हैं बैठे हुए। शहर की तमाम सड़कें टूटी हुई हैं, इन पर सफ़र करना आसान नहीं है। आप किसी भी सवारी में जा रहे हैं, आप उछल उछल कर आपके जोड़ हिल जाएंगे। और अगर खुदा न खास्ता मज़दा में बैठे हुए हैं और दो मज़दाओं में रेस लग गई तो फिर तो आप समझें कि आप सीट पे और छत पे जाएंगे। आप ड्राइवर को चीखते रहिए कि भाई आस्ते चला, वो ना गड्ढा देखेगा, ना गड़ा देखेगा, ना छोटा देखेगा, ना बड़ा, बस दोनों रेस लगाते हुए भागे चले जा रहे हैं। और आप गाड़ी में बैठे कभी सीट पे गिर रहे हैं, कभी आपका सर छत से टकरा रहा है, कभी सीट पे गिर रहे हैं, कभी सर छत पे टकरा रहा है। और जब उस गाड़ी से आप उतरते हैं तो फिर आपको एक स्ट्रेचर की ज़रूरत होती है, कोई स्ट्रेचर पर डाल के आपको आपके घर तक पहुंचा दे। जैसे तैसे करके आप अपने घर पहुंचते हैं तो जाते ही या तो सोफ़े पे गिर जाते हैं या अपने पलंग पे गिर जाते हैं और फिर सुबह ही उठते हैं, क्योंकि आपका जोड़ जोड़ हिल चुका होता है। आप में इतना भी नहीं होता कि आप उठ के कहीं इधर उधर चले जाएं। सड़कों की हालत देखकर एहसास होता है कि ये जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, जो वोट लेकर आए हैं कराची में, ये कहाँ हैं, ये क्या काम कर रहे हैं, ये क्यों नहीं तरक्याती फ़ंड इनको मिलते हैं, ये क्यों नहीं यूज़ करते हैं। लेकिन बात यह है कि इन लोगों ने, हुकूमत ने और इन मुंतखब नुमाइंदों ने पॉलिसी बनाई हुई है कि 4.5 साल तक तो आवाम को ठीक ठाक रगड़ा जाए, आवाम के साथ ना कोई राब्ता किया जाए, ना उनके किसी मुश्किल को हल किया जाए। जब इंतखाबात में 6 महीने रह जाएं तो फिर ये निकल के मैदान में आते हैं, फिर सड़कें बनवाते हैं, गटरों को ठीक करवाते हैं, कचरा उठाते हैं, ताकि ये आवाम की नज़रों में आ जाए कि हाँ भाई ये काम कर रहे हैं, ताकि आइंदा जब 6 माह बाद इलेक्शन हो तो हुकूमत को भी वोट पड़ जाएं और इनको भी वोट पड़ जाएं कि जी इन्होंने काम किया है। लेकिन 4.5 महीने जिस अजियत में अवाम रहती है वो ये जानबूझ के करते हैं ताकि अवाम परेशान रहे। ये कोई काम नहीं कराते मुंतखब नुमाइंदे, ना कभी इलाके में आते, ना इलाकों की सड़कों को देखते हैं, ना गटरों को देखते हैं, ना कचरों को देखते हैं, कचरों के ढेरों को देखते हैं, किसी चीज़ को नहीं देखते। आराम से ये बैठे हुए असम्बली में, सुबह असम्बली में मौज मस्ती करते हैं, वहाँ तकरीरें करते हैं, तकरीरें झाड़ते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, आवाम का दुख दर्द बताते हैं, लेकिन काम कोई नहीं करते। काम इनको करना होता है 4.5 साल के बाद, ताकि अवाम को याद रहे। क्योंकि अगर पहले कर देंगे तो अवाम भूल जाएगी कि भाई ये सड़क इसने बनवाई है, ये गटर इसने ठीक करवाएं, ये कचरे के ढेर इसने उठवाएं। इसलिए ये चाहे वो वफाकी हुकूमत हो, चाहे सूबाई हुकूमत हो, चाहे मुंतखब नुमाइंदे हों, ये 4.5 साल तक बिल्कुल काम नहीं करते। ये 4.5 साल तक तो अवाम को भूले हुए होते हैं। इनको अवाम और उनकी परेशानियाँ सिर्फ आखिरी 6 महीने में याद आती हैं, फिर ये सारे काम करते हैं, वो भी पूरे नहीं करते। इतने कर देते हैं कि आवाम को याद रहे कि हाँ जी हमारे इलाके के नुमाइंदे ने ये काम किया है, इसने ये सड़क बनवा दी है, ये पार्क सही करा दिया है, ये गटर सही करवा दिए हैं, ये कचरा उठवा दिया है, तो ताकि आइंदा जो ये इलेक्शन में खड़े हों तो इनको वोट मिल जाएं।
कराची की टूटी फूटी सड़कों पर लोग सफ़र करके मुस्तकिल जोड़ों के और मोहरों के मरीज़ बन गए हैं। नौजवान जो हैं वो कमर का दर्द लिए हुए फिर रहे हैं। हर नौजवान की कमर में दर्द है क्योंकि मोटरसाइकिल पर सफ़र करता है, खड्डों में गाड़ियाँ उछलती हैं, या चिंची रिक्शा, मज़दा, बस में सफ़र करता है। हर कोई कराची के 90% अफराद ऐसे हैं, ख़वातीन व हज़रात, जिनके जोड़ों में या मोहरों में मसला है। आप किसी भी हुजामा सेंटर में चले जाएं, वहाँ देखेंगे आपके नौजवान भी बैठे हुए हैं और बुज़ुर्ग भी बैठे हुए हैं। क्या मसला है कि जोड़ों का मसला है, मोहरों का मसला है, मोहरों में दर्द है, या कमर का दर्द है। कमर का दर्द तो अब कराची के तकरीबन 90% बूढ़ों को, जवानों को, औरतों को, सबको हो चुका है ना। ये मर्ज़ तो मुस्तकिल कराची के शहरियों को लग गया है, ये इन कराची की टूटी फूटी सड़कों की वजह से। हुजामा सेंटर चले जाएं, वहाँ पे रश नज़र आएगा। आप किसी अस्पताल में चले जाएं तो वहाँ रश नज़र आएगा। वहाँ लोग बैठे होंगे फिज़ियोथेरापी कराने के लिए या दवाइयाँ लेने के लिए कि कमर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, मोहरों में दर्द है। बहुत से के मोहरों में दर्द इतना होता है कि वो किसी दवा से ठीक नहीं होता, तो फिर बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं उनके मोहरों के लिए कि नस दब गई है, मोहरों के अंदर ये मसला हो गया है। वो लाखों रुपए मोहरों के खर्च होते हैं इस जोड़ों मोहरों के ऑपरेशन के लिए। आप किसी ऐसे अस्पताल में चले जाएं जो हड्डी और जोड़ के हैं, वहाँ देखें तो हज़ारों नौजवान बैठे हैं जिनके हाथ टूटे हुए हैं, पैर टूटे हुए हैं, घुटने टूटे हुए हैं। क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया, गड्ढे में गाड़ी उलट गई, गड्ढे में गाड़ी फंस गई। अब वो नौजवान बैठे हैं जिनके हाथों में हड्डी टूट गई, पैर की हड्डी टूट गई, घुटने की हड्डी टूट गई। इन सड़कों ने 90% लोगों को किसी न किसी तरह जोड़ों का, मोहरों का या टूटी हुई हड्डियों का मरीज़ बना दिया है। अगर कराची की सड़कें सही हो जाएं, बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक बन जाएं, मट्टी की ना बने, रोड़ी और पत्थरों की बने, तो इंशाअल्लाह ताला ये 90% अस्पताल तो इस चीज़ से फारिग ही हो जाएं और आधे उजामा सेंटर भी बंद हो जाएं मोहरे और जोड़ों के दर्द की वजह से, जो हज़ारों लाखों रुपए कमा रहे हैं। आप किसी भी हुजामा सेंटर में चले जाएं, वो फ़ी पॉइंट 200 रुपये से लेके 500 रुपये तक ले रहे हैं और एक शख्स को तकरीबन 12 से 13 पॉइंट वो लगाते हैं एक एक विज़िट पर, और फिर एक हफ़्ते के बाद दोबारा बुलाते हैं दूसरे विज़िट पे। तकरीबन 12 अगर पॉइंट लगाते हैं, कम से कम 200 रुपये, तो 2400 रुपये वो फ़ी बंदा कमा लेते हैं। अब उनकी आमदनी का अंदाज़ा लगा लें। इसी तरह हॉस्पिटल्स हैं जो फिज़ियोथेरापी के नाम पे लाखों रुपए कमा रहे हैं, और फिर अगर खुदा ना खास्ता जोड़ों और मोहरों का मसला ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर बड़े बड़े ऑपरेशन लाखों रुपए में होते हैं। अगर कराची की सड़कों को सही कर दिया जाए तो तमाम ये अस्पताल और हुजामा सेंटर अगर बंद नहीं होंगे तो इनमें 50% कमी तो आ जाएगी और लोग भी महफूज हो जाएंगे। और ये कारीगर माफिया जिन्होंने कराची की तकरीबन तमाम सड़कों फुटपाथों को घेरा हुआ है, इनसे भी जान छूट जाएगी। इन्होंने तो पूरे कराची को अपने बाप की जागीर समझ लिया है। कराची की सड़कों फुटपाथों को हर जगह बैठे हुए हैं, हर फुटपाथ पे गाड़ियां खड़ी की हुई हैं। आप किसी भी जगह चले जाएं, आप देख लें, इन्होंने फुटपाथें घेरी हुई हैं और गाड़ियां खड़ी की हुई हैं। वहीं डेंटिंग पेंटिंग भी हो रही है, वहीं मैकेनिक भी है, वहीं इलेक्ट्रिक का काम भी हो रहा है। सब काम कराची की सड़कों फुटपाथों पे हो रहा है। अगर कराची की सड़कें सही हो जाएं और आवाम को सुकून मिल जाए तो इस कारीगर माफिया से भी जान छूट जाए, और वही कारीगर रहें जो कि अपनी बड़ी बड़ी जगहें लिए वर्कशॉप बैठे हैं और वर्कशॉप के अंदर गाड़ियां सही कर रहे हैं, वही असल में कारीगर हैं। और ये तो फसली बटेरे हैं जो ज़रा सा काम सीख कर फुटपाथों पर बैठ गए हैं। न इनको आवाम की परेशानी की कोई फ़िक्र है, ना ट्रैफिक जाम की कोई फ़िक्र है। ये बिल्कुल बेहिस बने हुए अपने काम में मसरूफ़ रहते हैं। लोग गाड़ियों में फंसे हुए उस पतली पतली सड़कों से गुज़र रहे होते हैं। इसलिए हमारी हुकूमत सिंध से गुजारिश है, और उस महकमे से जो सड़कें बनाने पे सड़कें बनाने का महकमा है, कि खुदा के लिए आप सड़कें बनाएं तो मट्टी की ना बनाएं, पत्थरों और रोड़ी की बनाएं, ताकि ये अरसे तक चले। मगर मसला यही है कि अगर पुख्ता सड़कें बना देंगे तो ठेकेदार से कमीशन कैसे मिलेगा? सड़कें जल्दी जल्दी ख़राब होंगी तो जल्दी जल्दी ठेके दिए जाएंगे, जल्दी जल्दी ठेके दिए जाएंगे तो जल्दी जल्दी कमीशन मिलेगा, और बहुत ज़्यादा कमीशन मिलेगा। इसलिए सिंध हुकूमत तो चाहती नहीं कि कराची की सड़कें बिल्कुल सही हों और सालों चलें। ये तो चाहती है सड़क बने और 2 महीने के बाद फिर उधड़ जाए और फिर हम ठेका दें और फिर ठेकेदार से कमीशन वसूल करें, और ठेकेदार भी कमीशन देकर मट्टी की सड़क बना के उनके सुपुर्द कर देता है कि ये लीजिए जी, मैंने सड़क तैयार कर ली, जो एक बारिश के छींटे से और ज़रा से गटर बहने से फ़ौरन ही बह जाती है, और फिर वही गड्ढे और फिर वही गड्ढे। इसलिए आप और हम मिलकर दुआ करें कि अल्लाह ताला कराची पर ऐसे लोग हुकूमत करें जो कराची के शहरियों की मुश्किलात को समझें और उनके दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझें। वरना इस वक्त तो ये शहर लावारिस है,
इस पे किसी की ऐसी हुकूमत नहीं जो कराची के शहरियों का दुख दर्द समझता हो। सिर्फ जो भी बैठा हुआ है वो सिर्फ लूटने के लिए बैठा हुआ है, चाहे किसी महकमे में हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफ सिंध में हो। सिर्फ और सिर्फ लूटना उनका मकसद है। ना उनको कराची के शहरियों की परेशानियों से मतलब है, ना उनके अमराज से मतलब है, ना ये मतलब है कि वो कहाँ कहाँ धक्के खा रहे हैं और दिन रात मरीज़ बन रहे हैं। उनको इससे मतलब नहीं है। वो खुश हैं कि कराची उनके हाथ लगा हुआ है और वो दिल खोल के इससे लूट रहे हैं। पता नहीं ये लोग इतनी दौलत लेके कहाँ जाएंगे। हमारी बातें अच्छी लगी हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और अपनी दुआओं में याद रखें। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।